हेलो गाइस। सो गाइस हम ग्रामर पढ़ रहे हैं। नीतू सिंह की बुक है फ्रॉम प्लेन्स टू पैरामाउंट। तो मैंने कुछ कंफ्यूजिंग पेयर्स आपको कराए थे और हमने इसको यहाँ तक कर लिया था। आई थिंक हाँ यहाँ तक कर लिया था। अब नंबर 7 से हमें देखना है और देखते हैं आज कहाँ तक कर पाते हैं गाइस, क्योंकि इसमें बस डिफरेंस बताना है कि एक ही जैसे वर्ब्स होते हैं। जैसे यहाँ पर आप नंबर 7 में देखिए, एक वर्ड लिखा हुआ है रेंट। तो रेंट का सेकेंड फॉर्म रेंट होता है, रेंट। थर्ड फॉर्म भी रेंट होता है और इस रेंट का मतलब होता है चीरना फाड़ना। मान लीजिए कि आप बहुत वायलेंटली किसी चीज़ को एकदम फाड़ देते हैं ऐसे करके, तो यानी कि आप रेंट कर रहे हैं और रेंडिंग इट। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे तो आप रेंट बोलेंगे कि आई रेंट दैट बुक, आई रेंट दैट थिंग, यानी कि मैंने उस चीज़ को फाड़ दिया, चीर दिया इस तरीके से। या आपने दहाड़ा आवाज़ निकाली, आवाज़ ने हवा को चीर दिया। तो योर वॉइस, योर साउंड रेंट द एयर, आप ऐसे करके बोल सकते हैं। तो ये रेंट है। अभी कंफ्यूजन क्या है इसमें कि एक जो ये सेकेंड फॉर्म आप रेंट देख रहे हैं और ये रेंट एक किसी चीज़ का फर्स्ट फॉर्म भी होता है। रेंट, रेंट उसका सेकेंड फॉर्म रेंटेड और रेंटेड। इस रेंट का मतलब होता है किराए पर देना। ओके, आई रेंटेड माई हाउस टू मिस्टर शर्मा, मिस्टर वर्मा, इस तरीके से किराए पे लेना भी होता है। आई रेंटेड दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम मिस्टर शर्मा, ऐसे भी होता है। तो ये डिफरेंस बस आपको बता रहा है। तो कुछ ऐसा सेंटेंस लिखा होगा कि पता नहीं चलेगा कि ये फाड़ने वाला रेंट है कि किराए पे वाला रेंट है। यही बस कंफ्यूजन है और क्या है। अगला अगर हम देखें, जो 8वां नंबर है, इसमें है राइज। अब ये सब चीज़ें आपको बारीकी से देखकर सीखना है। राइज है, सेकेंड फॉर्म क्या होता है? रोज। थर्ड फॉर्म क्या होता है? राइजर। तो राइज का मतलब क्या? उगना, बढ़ना, उठना। कोई राइज करता है, तरक्की करता है। खासकर आपने सुना होगा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। ओके, तो कोई राइज हो रहा है। ओके, कोई तरक्की कर रहा है। दैट मैन इज राइजिंग, इट इज राइजिंग, उठ रहा है। लेकिन रेज का मतलब होता है उठाना, रेज। तो रेज और राइज एक जैसे लगते हैं, इसलिए कंफ्यूजन है। रेज का सेकंड फॉर्म होगा रेज्ड, रेज्ड। रेज का मतलब है उठाना, यानी कि अगर मैं बोलूं कि आई एम राइजिंग द क्वेश्चन या आई एम रेजिंग द क्वेश्चन, तो ऐसे कोई कंफ्यूज कर देगा आपको। राइज में हम कुछ नहीं कर रहे, अपने आप हो रहा है, राइज उठ रहा है, उठ रहा है, उठ रहा है। ओके, लेकिन रेज के अंदर हम कुछ कर रहे हैं। तो हम सवाल को उठाते हैं, रेज करते हैं। हम हाथ को रेज करते हैं, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि राइज योर हैंड्स, ऐसा नहीं कह सकते। तो इसका आपको ख्याल रखना है। ये जब आप कुछ वो कॉमन एरर्स करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। अभी तो मैं बस पढ़ा रहा हूँ कैसे भी। एक और है रेज, RAZE, रेज है। अब इसका होगा रेज्ड और रेज्ड। स्पेलिंग का फर्क है। इसका मतलब है ध्वस्त करना। कोई बिल्डिंग है, अब मान लीजिए कोई बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग को हम एकदम डिमोलिश कर देते, गिरा देते, ध्वस्त कर देते, तो यानी कि हमने इसको रेज कर दिया। तो ये भी होता है। तो आपने देख लिया कि राइज है, रेज है और रेज है, जेड वाला है। फर्क आपको पता चल गया। 9वें नंबर में देखते हैं सी है। सी का मतलब होता है देखना। सेकेंड फॉर्म होगा सॉ, थर्ड फॉर्म होगा सीन। ओके, ये तो चलो क्लियर है। आई सॉ हिम, आई हैव सीन हिम, ठीक है। लेकिन जो ये सेकेंड फॉर्म ऑफ सॉ देख रहे हैं, वो किसी का फर्स्ट फॉर्म होता है सॉ। और इस सॉ का मतलब होता है आरी से चीरना या काटना। एक होता है ना लकड़ी काटने वाला, आरी होता है। तो आरी से अगर आप काटते हैं, चीरते हैं, तो सॉ है। और उसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा? सॉड। आई सॉड द वुड, आई सॉड दैट प्लाई वुड, और जो भी आप कहते हैं उसका सॉड होगा। कई बार सॉन, यहाँ जो आप एक्स्ट्रा जो देखते हैं सॉन, ये फिर इसका एडजेक्टिव वाला हो जाएगा कि सॉन वुड, चीड़ा हुआ लकड़ी, फाड़ा हुआ लकड़ी, सॉन हो जाएगा। ये हो गया। अगला है आपका ये वाइंड, WIND, वाइंड। वाइंड का सेकेंड फॉर्म है वाउंड, वाउंड। वाइंड का मतलब क्या होता है? मोड़ना, लपेटना, चाबी देना। आप कई बार तो ऐसे भी कह देते हैं कि वाइंड द विंडो डाउन। अगर कार का विंडो है उसको वाइंड मतलब लपेट दो, उसको डाउन कर दो, नीचे कर दो, वाइंड द विंडो डाउन। या घड़ी में चाबी देते हैं तो खूब सुना होगा, वाइंड, आई एम वाइंडिंग द की। तो वाइंड का मतलब उसको घुमा रहे हैं, चाबी को दे रहे हैं, चाबी लगा रहे हैं, मोड़ रहे हैं। कई बार तो स्टेयरिंग के लिए वाइंड द स्टेयरिंग बोल दिया जाता है। और यहाँ जो आप वाउंड देख रहे हैं वो किसी का फर्स्ट फॉर्म है। हालांकि इसको वाउंड नहीं वुंड पढ़ेंगे, वुंड। और इसका हो जाएगा वुंडेड, वुंडेड। इसका मतलब होता है घायल करना। दिस इंसिडेंट और दिस एक्सीडेंट वुंडेड हिम, इसने इसको घायल कर दिया, ही गॉट वुंडेड। ओके, तो ये तो आप समझ गए।
अगला है फ्लाई। फ्लाई फर्स्ट फॉर्म है, फ्लाई का सेकंड फॉर्म फ्लू है, थर्ड फॉर्म फ्लोन। तो फ्लाई का मतलब उड़ना है। ओके, इट वाज फ्लाइंग, आई वाज फ्लाइंग, जो भी है, फ्लाई, फ्लू, द बर्ड फ्लू, द बर्ड हैज़ फ्लोन, ऐसे करेंगे। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, एक फ्लो होता है, और फ्लो का सेकंड फॉर्म फ्लोड, थर्ड फॉर्म फ्लोड, और फ्लो का मतलब होता है बहना, चाहे कोई लिक्विड बहे, इलेक्ट्रिसिटी की धारा बहे, ये सब फ्लो में आता है। ओके, सो द वाटर वाज फ्लोइंग कह सकते हैं। फ्लो, फ्लोड, अब इसमें कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज करेगा। कैसे कंफ्यूज करेगा वो तो हमें सेंटेंस को देखना पड़ेगा। दोनों का सेकंड थर्ड फॉर्म देख लीजिए। यानी कि अगर कोई फ्लाई का फ्लोड करता है तो गलत है, फ्लाई का फ्लोन हो सकता है, फ्लोड नहीं हो सकता, तो ऐसे ही कंफ्यूज करेगा। और क्या आगे देखें, ये सारे बहुत सारे हैं इसमें, ये सारा तो अभी नहीं कराऊंगा, थोड़ा सा करा देता हूँ। ओके, अगला देख लीजिए क्या कह रहा है ये। इस वक्त जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ये अभी 12:22 रात के हैं, आधी रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो नाउ आई एम फीलिंग स्लीपी। तो ये सुबह आपको मिलेगा, यानी कि आज मैं, हाँ हो ही गया, 3 तारीख को आपको मिलेगा, 3 सितंबर को हो ही गया, 3 सितंबर 12 बज गए। अच्छा, ये अब कह रहा है कि वर्ब्स कंफ्यूज्ड विद वर्ब नाउन एडजेक्टिव, मतलब कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो या तो दूसरे वर्ब से कंफ्यूजन पैदा करते हैं, या एक वर्ब होगा एक नाउन होगा एक ही जैसे दिखेंगे, या कोई नाउन होगा और कोई एडजेक्टिव होगा एक ही जैसे दिखेंगे। तो इस कंफ्यूजन पे भी बहुत सारा है। पहला है प्रैक्टिस। इसमें तो काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। प्रैक्टिस एक्चुअली ये जो CE वाला जो प्रैक्टिस है ये आपका नाउन है, और ये जो SE वाला है ये आपका वर्ब है। तो इसको मैं थोड़ा लिख करके भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे प्रैक्टिस है, अब प्रैक्टिस ये हमारा नाउन है। ओके, एक मिनट, ये नाउन है। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि आई एम प्रैक्टिसिंग, आई एम प्रैक्टिसिंग, तो ये देखने में तो अच्छा लग रहा है कि हाँ भैया बंदा प्रैक्टिस कर रहा है, आई एम प्रैक्टिसिंग, बट ये सेंटेंस गलत है, हम इसको गलत कहेंगे। ओके, हम इसको गलत इसलिए कहेंगे कि अगर ये नाउन है तो हमने इसको वर्ब कैसे बना दिया भाई, वर्ब तो बना ही नहीं सकते। ओके, मैं बोलूँ कि शी हैज़ प्रैक्टिस्ड, उसने प्रैक्टिस कर लिया, गलत है, दिस इज रॉन्ग। तो आपको ऐसे समझना होगा कि अगर वर्ब के रूप में दिया है तो ये हो ही नहीं सकता। वर्ब के रूप में होगा तो ऐसे होगा, प्रैक्टिस होगा, ये SE आएगा, ये हमारा वर्ब है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं कि आई एम प्रैक्टिसिंग, ऐसे बोलना पड़ेगा, आई एम प्रैक्टिसिंग, ये हमारा करेक्ट। हम कह सकते हैं यहाँ पर शी हैज़ प्रैक्टिस्ड, उसको वर्ब के रूप में लीजिए, ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो प्रैक्टिस वाला तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। दूसरा है एडवाइस, और एक एडवाइस मतलब एक नाउन है तो एक वर्ब, ये भी वही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, एक मिनट। अगर एडवाइस है तो ये नाउन है, नाउन है तो वर्ब की तरह यूज नहीं होगा। मैं ये कह सकता हूँ कि आई लाइक योर एडवाइस, आई लाइक योर एडवाइस, ऐसे यूज हो सकता है, बट मैं ये नहीं कह सकता कि यू आर एडवाइजिंग मी, यू आर एडवाइजिंग मी, ये गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ये कैसे सही होगा भाई, ऐसे हो सकता है, यू आर, उसके लिए हमें जो वर्ड लिखना पड़ेगा वो SE वाला लिखना पड़ेगा, एडवाइस, ये हमारा वर्ब होता है। तो कह सकते हैं कि यू आर एडवाइजिंग मी, इस तरीके से, डोंट ट्राई टू एडवाइज मी, ऐसे कह सकते हैं। हम ऐसे कभी नहीं कह पाएंगे कि डोंट ट्राई टू एडवाइज मी, ऐसे नहीं कह पाएंगे, गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। ओके, अगला देखें। अगला है कंप्लेन। ये जो कंप्लेन है ये वर्ब है, और जो कंप्लेंट होता है वो हमारा नाउन होता है। शिकायत कैसे होगा, एक बार इसको भी देख लेते हैं, कंप्लेन और कंप्लेंट। मस्कीटोस आर पेस्टरिंग मी। ओके, रात को शूट करना बहुत मुश्किल है, कल से नहीं करूँगा इसे। देखिए, कंप्लेन हमारा वर्ब है। अब ये वर्ब है तो हम उसको चेंज करेंगे, जैसे कि आई एम कंप्लेनिंग, मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, आई एम कंप्लेनिंग। ओके, इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि शी हैज़ कंप्लेंट अगेंस्ट यू, एक मिनट, अगेंस्ट यू, मैं ये कह सकता हूँ।
लेकिन यहीं पर आपको कंफ्यूज करने के लिए अगर ऐसा किसी ने लिख दिया कि शी हैज़ कंप्लेंट अगेंस्ट यू, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा सही तो लिखा है कंप्लेंट, लेकिन कंप्लेंट नाउन है, कंप्लेंट एक नाउन है। तो इस ये हमारा हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट वाला हैज़ है, तो यहाँ पर तो थर्ड फॉर्म चाहिए, तो कंप्लेंट होगा, कंप्लेंट नहीं होगा। दिस इज रॉन्ग। तो इसलिए डिफरेंस देखिए, यहाँ में लिख दो रॉन्ग है, ये हमारा रॉन्ग है। तो होता क्या है, कंप्लेंट का एक हमारा नाउन होता है, जैसे कि दिस इज माई कंप्लेंट, दिस इज माई कंप्लेंट, ये मेरी शिकायत है। लेकिन लोग स्पोकन इंग्लिश में कितना गलत बोलते हैं, दिस इज माई कंप्लेन। अरे कंप्लेन किया है ना, उसको कंप्लेन है मेरे पास, ये रहा कंप्लेन, कंप्लेंट है, ऐसे सोचिए। हो गया। एक होता है आपका अफेक्ट और एक होता है इफेक्ट। अफेक्ट आपका वर्ब है, साफ लिखा हुआ है, असर करना। इफेक्ट नाउन है, बट कभी कभी इफेक्ट वर्ब का भी काम करता है अगर कोई बदलाव करना हो। ओके, तो अब ये तो क्लियर ही है, मैं बार बार एग्जांपल क्या दूं लिख करके, तो ये देख लीजिए। ए से शुरू है तो वो असर करना है, यानी कि दिस मेडिसिन विल अफेक्ट यू, और इस मेडिसिन का होगा साइड इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब नाउन है, इसका प्रभाव। और कुछ शायद पॉलिटिकल में आप देखेंगे तो इफेक्ट ही होगा, बट वो वर्ब के रूप में कुछ बदलाव करने में होगा। तो हम आगे क्वेश्चन में देख लेंगे, पता तो चली जाएगा। एक वर्ड है आपको, मैं फटाफट इसको पढ़ के बताता हूँ, बार बार लिखना ठीक नहीं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको पढ़ के बताता हूँ। अश्योर है, अश्योर का मतलब होता है किसी को तसल्ली देना कि हाँ मैं आपको अश्योर करता हूँ भैया, भरोसा दिलाता हूँ ऐसा हो। एंश्योर का मतलब बिल्कुल सुनिश्चित कर देता हूँ कि ऐसा ही होगा जी, एंश्योर है। तो ये फर्क है, पता चल जाएगा, क्वेश्चन को पढ़ के पता चलेगा कि यहाँ पर अश्योर की फीलिंग आ रही है, एंश्योर की जरूरत है। और एक होता है इंश्योर, इसका मतलब होता है बीमा करना, आई हैव इंश्योर्ड माई मोबाइल, आई हैव इंश्योर्ड माई कार। उसके बाद एक है हियर और एक होता है लिसन। तो हियर का मतलब है सुनना, यहाँ पर सन्ना लिखा हुआ सुनना। हियर का मतलब है सुनना, मतलब हमारे कान खुले हैं, कुछ भी आ रहा है सब हियर है, आई कैन हियर एनीथिंग, और इसमें हम आईएनजी भी नहीं लगाते। लेकिन लिसन का मतलब होता है कि ध्यान से सुनना, आप कुछ कहो मैं आपको सुनूंगा, नाउ आई एम लिसनिंग टू यू, और लिसन के साथ टू भी आता है, ये फर्क है। 7वां नंबर कहता है हील। तो हील और एक है हमारा, मतलब एक HEAL हील है, इसका मतलब है ठीक होना। कहते हैं ना बंदा हील हो रहा है, उसका इलाज चल रहा है तो धीरे धीरे हील हो रहा है, मतलब वो ठीक हो रहा है, जख्म उसके भर रहे हैं। और एक HEEL हील का मतलब एड़ी है, कोई आपके पैर का वो एड़ी है। तो फर्क तो साफ दिख रहा है। आगे देखें, कंप्लीट करते हैं। अगला है 8वां है प्रिस्क्राइब। अब प्रिस्क्राइब तो सबने सुना होगा, वर्ब है, डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, आपको मेडिसिन देते हैं, सलाह देते हैं, वो प्रिस्क्राइब करते हैं, ये दवाई प्रिस्क्राइब किया वो किया। एक होता है प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है कि कोई पाबंदी लगा रहा है, ये भी थोड़ा सा पॉलिटिकल है, गवर्नमेंट अथॉरिटी के लिए है। अथॉरिटी ने किसी चीज़ पर प्रोस्क्राइब कर दिया, पाबंद लगा दिया कि भैया ये हम प्रोस्क्राइब करते हैं। ओके, हम यहाँ पर सर्जरी को प्रोस्क्राइब करते हैं, सर्जरी नहीं होगी इस चीज़ की, तो ये प्रोस्क्राइब, पता चल जाएगा सेंटेंस। 9वां है अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब गोद लेना, सबको पता है कि उसने भैया एक बच्चा अडॉप्ट किया है, गोद लिया है। एक होता है अडैप्ट। अडैप्ट का मतलब होता है ढालना, यानी कि वो किसी माहौल में किसी माहौल में अडैप्ट हो जाता है, अपने आप को ढाल लेता है। और एक होता है अडेप्ट, ई है। अडेप्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट, भाई बंदा तो अडेप्ट है यार, अंग्रेजी में अडेप्ट है, बंदा तो मैथ्स में अडेप्ट है, मतलब कि वो बिल्कुल निपुण है। ये फर्क देख लीजिए, ओ है एक में, ए है एक में ई है, ये फर्क है। बस 10 तक करते हैं आज ना, फिर कल मैं वीडियो बनाऊंगा। 10वां है एल्यूड। एल्यूड का मतलब होता है, इसमें कहा गया के संदर्भ में उल्लेख करना। कोई बंदा एल्यूड कर रहा, मतलब एक तरीके से आपका नाम किसी स्पीच में उसने आपको एल्यूड किया, मतलब आपके बारे में थोड़ा सा बता दिया, इशारा कर दिया आपकी तरफ। और एक एल्यूड, एल्यूड का मतलब है किसी चीज़ से बचना। तो एक सेंटेंस हम देखेंगे, उससे साफ पता चल जाएगा कि कौन बंदा एल्यूड करना चाह रहा है, बचना चाह रहा है किसी चीज़ से, और कौन सा बंदा एल्यूड कर रहा है, मतलब ये भी एल्यूड है, ये भी एल्यूड है, ए से है, ये ई से है। तो एल्यूड का मतलब इशारा करना, उल्लेख करना उसके बारे में, और एल्यूड का मतलब उससे बचना, आई वाज ट्राइंग टू एल्यूड, ये है गाइस। ठीक है, काफ़ी है, आगे हम देखेंगे गाइस कल। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।